please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पंजाब के अमृतसर में एक मां हाथ में अपने 22 साल के बेटे की तस्वीर लेकर दिखाने लगी। उसका बेटा अमरजीत सिंह 13 दिन पहले तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन वो भारत लौटकर नहीं आया, जिसके बाद अमरजीत की मां परेशान होकर उसकी तस्वीर दिखाने लगी। अमरजीत सिंह अमृतसर के निरंजनपुरा गांव से तीर्थ यात्रियों के जत्थे के साथ 9 अप्रैल को पाकिस्तान गया था, लेकिन वो अपने जत्थे के साथ भारत नहीं लौटा। इसके बाद अमरजीत के घर पर उसके लापता होने से परेशान लोग पहुंचने लगे। क्यों गया थी वो पाकिस्तान? वो ननकारा सब मत्था टेकने गए थे। अमरजीत के घर वालों ने पाकिस्तान में उसे तलाशने के लिए सरकार से मदद मांगी। अमरजीत के पाकिस्तान में लापता होने की खबर सुनने के बाद अमृतसर के निरंजनपुरा गाँव में पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू कर दी। देश में बलात्कार की घटनाओं पर अपने एक बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार विवादों में घिर गए हैं। बरेली में पत्रकारों से बातचीत में संतोष गंगवार ने कहा कि देश में 1-2 बलात्कार की घटनाओं पर बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, संतोष गंगवार ने कठुआ और उन्नाव रेप की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, लेकिन साथ ही कह दिया कि ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, पर कभी कभी रोका नहीं जा सकता है। पर सरकार सब जगह सक्रिय है, तत्पर है, कार्रवाई कर रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। पर इतने बड़े देश में 1-2 घटना अगर हो जाए तो केवल उसको ही एक बतंगड़ बनाकर काम किया जाए, ये भी उचित नहीं है। एक प्रभावी कदम सरकार उठा रही है, तो ये समझ में आना चाहिए। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस के कुछ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक टूटी फूटी मूर्ति की साफ सफाई करते दिखे। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर अपने ही महापुरुषों की प्रतिमा का ख्याल न रख पाने का आरोप लगाया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति कचरे के ढेर में मिली, जिसके बाद उन्होंने मूर्ति की सफाई शुरू की। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने मूर्ति को साफ करने के बाद दूध से उसका अभिषेक भी किया। ऐसी जगह नगर निगम वालों और प्राधिकरण के लोगों ने उनको डाल के रखा है कचरे के अंदर, खंडित है। कांग्रेस के नेताओं के इस आरोप को देवास के मेयर ने गलत बताया और मामले की पूरी जानकारी लेने का भरोसा भी दिया। वो बहुत पहले प्राधिकरण ने लगाई थी, जिसको में तोड़फोड़ हो गई थी और वो हटा दी गई है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने मामले का फायदा उठाने में चूक नहीं की और मूर्ति की साफ सफाई करने के बाद उसे मेयर के बंगले में भेज दिया। यूपी में जल्दी ही कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में संगठन के कामकाज को लेकर बैठक की और सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद अमित शाह की तरफ से कुछ मंत्रियों को हटाने और कुछ के विभाग बदलने के संकेत दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही यूपी बीजेपी के संगठन में भी बदलाव दिखाई देगा। अमित शाह की तरफ से संदेश दिया गया है कि 2019 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी ज्यादा ध्यान कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली पर देना चाहती है। मंत्रिमंडल के विस्तार के लेकर कुछ चर्चा है? ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बीजेपी से नाराज चल रही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना प्रमुख ने आरोप लगाया है कि सरकार में आते ही बीजेपी हिंदुत्व भूल गई है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब हिंदुत्व पर संकट था तो शिवसेना अच्छी लग रही थी, लेकिन अब बीजेपी को महबूबा मुफ्ती ज्यादा प्यारी हो गई है। तेव्हा 25 वर्षाचे मित्र कठीण काळामध्ये एकत्र आलो, हिंदुत्वावरची सगळी संकट आपण झेलली आणि मग जरा चांगले दिवस यायला लागल्यानंतर हिंदुत्ववादी शिवसेना तुम्हाला खटकायला लागली आणि महबूबा मुफ्ती आणि मुफ्ती मोहम्मद जो काश्मीर देशापासून अलग करणारी लोक ही आपलीशी वाटायला लागली। हे आमचं दुःख आहे, ही आमची दर्द आहे। मुंबई में ईस्टर्न हाईवे पर एक ट्रक टूटी फूटी हालत में सड़क किनारे खड़ा नजर आया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे इस ट्रक के सामने से आ रहे दूसरे ट्रक की टक्कर हो गई, जिसके बाद एक ट्रक सड़क के दूसरी ओर जाकर पलट गया, जबकि इस ट्रक में आग लग गई। दोनों ही ट्रक बुरी तरह से टूट फूट गए और इसमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से इनको हटाया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज टीडीपी के विधायक एन बालाकृष्णा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, टीडीपी ने प्रधानमंत्री मोदी पर वादा पूरा न करने और टीडीपी को धोखा देने का आरोप भी लगाया। बालाकृष्णा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के बेटे हैं। जब एन बालाकृष्णा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। बीजेपी ने इस तरह की भाषा पर नाराजगी जताई है। साथ ही राज्यपाल से शिकायत कर विधायक बालाकृष्णा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।
अभी बोल रहा हूँ मैं, बाहर आके लोगों से, अगर लोगों को मेरी बात सुनने का है तो सुन, नहीं तो मार के भगाएंगे तुम्हें। तू जिधर भी जा, तू चाहे एक बंकर में जाके छुप जा, भारत माता नहीं चाहेगी तुम्हें, दफन कर देगी तुझे। जा, तू अगर लोगों के पास गए तो लोग तुम्हें दौड़ाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही एक लड़की के अपहरण के आरोप में एक महिला कांग्रेस नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि महिला कांग्रेस नेता महक खान ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाने के लिए उसका अपहरण करवाया। दावा है कि लड़की 18 अप्रैल से लापता है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। महक खान के लड़के दानिश खान ने एक लड़की को भगा के ले गया, जिसमें उसकी मां महक खान की पूरी संलिप्तता, अभी तक की विवेचना से उसकी संलिप्तता और उसके द्वारा भगाने में पूरा सहयोग किए जाने की बातें प्रकाश में आने पर उसको जेल भेजा गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ विपक्ष के लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के दस्तावेज जांच के लिए भेज दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ 7 विपक्षी दलों के 64 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव भेजा है। सांसदों के हस्ताक्षर की जांच के लिए वेंकैया नायडू ने दस्तावेज को राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पास भेज दिया। सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट के बाद ही वेंकैया नायडू तय करेंगे कि इस मामले पर कानूनी राय लेनी चाहिए या नहीं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अमित शाह के मुताबिक रायबरेली के लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को चुनकर भेजा, लेकिन विकास नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रायबरेली ने आजादी से अब तक सिर्फ परिवारवाद देखा है, विकास नहीं। रायबरेली ने आजादी से अब तक परिवारवाद देखा है, विकास नहीं देखा। मैं आज आपको आश्वस्त करने आया हूं, रायबरेली को परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर विकासवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए आज से अभियान शुरू करने वाला हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 6-6, 7-7 दशकों तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश और रायबरेली के अंदर शासन किया। मगर मैं अभी योगी जी ने बताया ऐसे, साथ में अमेठी में आया था, कलेक्टर ऑफिस का भूमि पूजन उस दिन हुआ, सीएससी का भूमि पूजन उस दिन हुआ, पीएससी का भूमि पूजन उस दिन हुआ। हमारा दायित्व बन जाता है कि रायबरेली का विकास 2 दूनी रात 4 करने की जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, जब रायबरेली और अमेठी की बात होती है, हम लोग सोचते थे कि नेहरू गांधी परिवार नेतृत्व करना होगा, गांव-गांव में सड़कें होंगी, गांव-गांव में बिजली होगी, गांव-गांव में लोगों के रोजगार की व्यवस्था होगी, गांव-गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, गांव-गांव में लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं होंगी। लेकिन अफसोस होता है, इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रायबरेली और अमेठी में भी गरीबों के आवास बनने प्रारंभ हुए, गरीबों के खाते खुलने प्रारंभ हुए। प्रदेश के अंदर गरीबों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो, यह कार्य भी तभी प्रारंभ हुआ। पंजाब की धुरी में मुंबई से अमृतसर जा रही दादर एक्सप्रेस में एक सूटकेस से एक महिला और बच्ची का शव मिला। एक मुसाफिर ने पुलिस को एक लावारिस सूटकेस की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो वो भी हैरान रह गई। सूटकेस में बिना कपड़े के एक महिला और एक 5-6 महीने की बच्ची का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के मालपानी अस्पताल पर दिहाड़ी मजदूरों पर क्लिनिकल ट्रायल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 19 अप्रैल को चूरू जिले से दलाल के जरिए 500 रुपए की दिहाड़ी पर 28 मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया था और उनको बिना जानकारी दवा का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान 21 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ितों का आरोप है कि ये परीक्षण बिना उनकी अनुमति के किया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने पीड़ितों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और साथ ही अस्पताल का दावा है कि क्लिनिकल ट्रायल की अस्पताल प्रशासन को अनुमति है।
इस बीच मामला बढ़ता देख राजस्थान सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इस बीच चूरू में पीड़ितों ने भी थाने में मामला दर्ज करवाया है। कितने रुपए जानकी से लेके आए, कितने रुपए देने की बात हुई? 500 रुपए दिल्ली से। फिर आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, दवाई का एक्सपेरिमेंट किया गया। दवाई दी थी आपको रात को? एक दवाई रात को दी ना, रात को नहीं दी, कल दोपहर को दी। कल दोपहर में दवाई दी थी। तो उस दवाई का क्या इफेक्ट हुआ आपके शरीर पे? शरीर पे मेरा तो पैर दुख रहा था और नशा हो गया, पूरा नशा होने लग गया और पाँव दर्द करने लग गया, आपको चक्कर आने लग गए। चक्कर आने लगे। तो इन्होंने क्या जवाब दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया कि सो जाओ। गाँव से मैं थे 19-20-21 जने आए थे, बाकी 4 को वापस भेज दिया गया। उन्होंने दवाई लेने से मना कर दिया। हाँ, वो तो 3 कल गए थे, एक आज सुबह गया था। बाकी हम इधर 19 जने रहे, 16-20 जने रहे इधर और हमको टेबलेट दे रहे हैं। जयपुर के मालपानी अस्पताल पर आरोप ये है कि क्लिनिकल ट्रायल किया और बिना इजाज़त के कुछ लोगों का क्लिनिकल ट्रायल कर दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर एन के मालपानी हैं जो उसके डायरेक्टर हैं। मालपानी साहब, जो आप पर आरोप लग रहा है कि आपने दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया और बिना परमिशन के उनका क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, एक दवा का एक्सपेरिमेंट कर दिया उन पर। ये सब ये गलत और सरासर गलत न्यूज़ है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड है एंड ये प्रोसेस हम कई सालों से कर रहे हैं, होती रहती है। अभी जो ये विषय खड़ा हुआ है, ये उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि हमारे पास एक क्लिनिकल ट्रायल आई हुई जो पाइपलाइन में है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी जो ख़ास तौर से 40-50 साल के बाद ही होती है, उनके लिए कोई दवाई किसी कंपनी की ट्रायल के लिए आई थी। तो उसके लिए हम लोग जैसा सभी ट्रायल्स में करते हैं, वॉलंटियर्स इनवाइट करते हैं कि कोई इस जांच में शामिल होना चाहे तो आएँ और फिर उनकी पूरी जांच करके, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करके पूरी जांच करके उनको शामिल किया जाता है ट्रायल में।